हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं नवरत्न ऑफ अकबर। अकबर के 9 जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे उनके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे रिलीजियस पॉलिसी किस तरह से था अकबर का, उस बारे में सीखेंगे और किस तरह से इन्फ्लुएंस था हिंदू रूलर से और किस तरह से ये सोचता था सेकुलर माइंडेड, किस तरह से सारी कहानी और किस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जिसको आपको याद रखने होंगे। ये सारी कहानी इसमें हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप, प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप। ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो पहला चीज़ आपको याद रखना होगा कि इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर जो है 1526 ईस्वी में एस्टेब्लिश होता है बाबर के द्वारा, जो कि एक मुसलमान होता है। उसके बाद हुमायूं आता है, कब? 1530 ईस्वी में। हुमायूं 1530 से 1540 तक कंटिन्यू राज करता है। उसके बाद शेर खान इसको भगा देता है। भगाने के बाद में क्या होता है, फिर से लौट के आता है 1555 ईस्वी में। 15 साल लगभग यहाँ सूरी डायनेस्टी में शेर खान का राज चलता है। ठीक, 1555 ईस्वी में वापस आता है और बैटल ऑफ मछीवाड़ा होता है और बैटल ऑफ सरहिंद होता है। दोनों बैटल में हुमायूं जो है जीतता है और फिर से रीएस्टैब्लिश करता है मुगल एम्पायर को इंडिया के अंदर में। और 1556 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद अकबर राजा बनता है, जिस समय वो मात्र 14 साल का है। जिसको गाइड करने के लिए बैरम खान है। बैरम खान जो इसको गाइड करता है 1560 ईस्वी तक। उसके बाद अकबर ही इसको रिटायर करता है। अब इम्पोर्टेंट बात है, 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है अमरकोट में, जो कि एक हिंदू रूलर के अंदर में होता है, हिंदू एम्पायर के अंदर में होता है। तो इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा, पहला चीज़, इसका जन्म ही एक हिंदू के घर पे होता है। तो हिंदू के घर पे हुआ, इसका मतलब सेकुलर होना ही होना है। ठीक है, सेकुलर देखना, सेकुलर इस सेंस में नहीं कि धर्म को पूरा है, एक टॉलरेट टाइप का सोच, जो कि किसी से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है किसी के रिलीजन में, ऐसा हिंदू का सोच होता है। तो ये सोच इनके अंदर भी डेवलप हुआ। अब समझने की ये बात है कि ये डेवलप किस किस तरह से हुआ, कौन कॉन्सेप्ट, क्या ये जन्म लेना किसी हिंदू के घर में इम्पोर्टेंट था और हिंदू के घर में जन्म लेने से ही इनके अंदर सेकुलरिटी आया क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कंटेक्ट में जितने भी लोग के थे, ज़्यादातर लोग ऐसे लोग थे, इनके कह सकते हैं कि कोर्ट में, जो कि हिंदू थे और वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। और याद रखिएगा, सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी ऐसे स्कॉलर थे जो कि इनको एक लिबरल माइंडेड सूफी टाइप का इनको एडवाइस देते थे और किस तरह से राज को गवर्न करना है ये बताते थे। तो पहला चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ से, रिलीजियस पॉलिसी में फर्स्ट में याद रखिएगा, सुन्नी इस्लाम को मानने वाला अकबर था। अकबर कौन सा इस्लाम को मानता था? सुन्नी। सिया और सुन्नी दो तरह के ये मुस्लिम के अंदर लोग होते हैं, जो कि सुन्नी को मानते हैं और कुछ लोग सिया को मानते हैं। तो ये जो मानने वाला था सुन्नी इस्लाम को मानने वाला था। अब याद रखिए नेक्स्ट, थ्री ग्रेट स्कॉलर वाज द लिबरल माइंडेड सूफीज। इनके अंदर घर में जो कह सकते हैं, इनके जो रिलीजियस पॉलिसी के ऊपर, रिलीजियस कंसेप्ट के ऊपर जो सूफीज होते हैं वो कंसेप्ट देते हैं या कुछ तरीका बताते हैं, उसमें तीन ऐसे जो लिबरल माइंडेड थे, ठीक है, जिनका नाम था शेख मुबारक नगोरी और उनके दो बेटा थे, अबुल फजल और अबुल फैजी। याद रखिएगा, अबुल फजल और अबुल फैजी, ये दोनों आदमी नवरत्न में भी शामिल हैं। ठीक है, जिनका हम लोग पोस्ट पढ़े थे कि ये स्कॉलर और स्टेटमैन है। तो ये दोनों आदमी जो थे नवरत्न में है। और याद रखिए, ये दोनों आदमी किसके बेटे हैं? तो शेख मुबारक नगोरी को। तो ये तीनों से तीनों, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या है, सूफीज है, जो कि किस तरह से लिबरल माइंडेड है। एक किसी को भेदभाव नहीं करते, तो हिंदू है तो मुस्लिम है, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं चलता है। और ऐसे लोग जब एडवाइस देते हैं अकबर को तो कुछ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस, तो एक तो सुन्नी इस्लाम थे, इनका इन्फ्लुएंस किसके? ये तीन आदमी जो उसके लिबरल माइंडेड थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस थे इनके वाइफ्स जो थी, एक वाइफ तो आप लोग हरका के बारे में जानते हैं, और भी ऐसी वाइफ्स थी जो कि हिंदू थी। ठीक है, जिसके अगर हिंदू घर में लोग हैं तो सिंपल इन्फ्लुएंस होना ही होना है। और इनका कांटेक्ट, अकबर का कांटेक्ट सबसे ज़्यादा जो राजपूत से इनका कांटेक्ट सबसे ज़्यादा था, जिसके कारण से ये लिबरल माइंडेड के ये भी हो रहे थे धीरे धीरे से, क्योंकि इन्फ्लुएंस में थे। और जिसके साथ जो रहता है उसका नेचर अपने आप में ग्रहण करता है और उसको ही फॉलो करता है। तो ये हिंदू के संपर्क में सबसे ज़्यादा थे, जिसके कारण से हिंदू को हर चीज़ को टॉलरेट करते हुए, हर चीज़ को कैसे कैसे लेकर के चलना है, ये आसानी से सोचते थे। याद रखिएगा, अकबर के पहले जो भी हिंदू नॉन मुस्लिम जो भी थे, याद रखिएगा, नॉन मुस्लिम जो भी थे, वो हिंदू धर्म के मानने के लिए, कोई भी धर्म को मानने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स किस नाम में? जजिया का नाम से दिया जाता था। ठीक है, अगर कोई भी मंदिर में जाना है तो उसके पहले टैक्स देना है।
कोई भी काम करना है रिलीजियस से रिलेटेड तो आपको क्या करना है, टैक्स देना है। तो अकबर जब राजा बना 1556 ईस्वी में, उसके बाद कंटिन्यू तो क्योंकि छोटा था, 1564 ईस्वी में ये जो अबोलिश कर दिया जजिया टैक्स जो लगते थे, जो भी धर्म को मानने वाले थे, नॉन मुस्लिम जो भी थे, वो जजिया टैक्स को अबोलिश कर दिया था। इंपॉर्टेंट है कि ये जजिया टैक्स किसने हटाया था, तो याद रखिएगा अकबर हटाया था। कब हटाया था, तो 1564 ईस्वी में इस टैक्स को हटाया था। उसके पहले पिलग्रिम टैक्स लगता था। पिलग्रिम टैक्स वो होता है जो कोई भी अगर मंदिर, कोई अच्छे से धाम में जाना है, क्या यात्रा करना है कोई धाम का, तो आपको जाना पड़ता है उसके लिए। तो वैसे लोग को अगर जाना है तो उसके ऊपर टैक्स लगाए जाते थे। तो याद रखिएगा, एक तो है कि ये जो था जजिया जो था, ये क्या किया करता था कि कोई भी धर्म को मानना है तो टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये अच्छे अच्छे जगह पे, जैसे अब मान लीजिए कि आपको जाना है मनसा देवी, ठीक है, ऐसे ऐसे जगह पे जाना है तो उसके पहले आपको टैक्स देना पड़ता है। ये जो एक कह सकते हैं हिंदू के लिए एक बेकार सा रूल था, ये भी क्या क्या अकबर हटाया था 1563 ईस्वी में। पहले कौन आया था, पिलग्रिम्स टैक्स को हटाया था, और उसके बाद जो हटाया था जजिया को हटाया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो कि ये ही बताता है कि अकबर जो था कितना एक सेकुलर टाइप का था, क्योंकि मुस्लिम होते हुए भी जब इस तरह का काम कर रहा है तो कोई अच्छा ही होगा, कह सकते हैं। अब याद रखिएगा, इनके दरबार में बात करें तो लगभग 12 जो दीवान थे, उसमें से 8 दीवान जो थे ये हिंदू ही थे। तो याद रखें, मेजोरिटी में इनके दरबार में कौन थे, तो हिंदू थे। तो सिंपल सी बात है, उनका असर इनके ऊपर दिखेगा। ये इनके टाइम पे रिलीजियस कन्वर्जन नहीं चल रहा था। याद रखिए, इनके टाइम पे पहले जो भी था कि कोई भी लड़ाई होता था, जो भी स्लैब्स होते थे, जो भी उसको बंदी होते थे, उसको अपने धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था, मतलब इस्लाम के अंदर में कन्वर्ट कर दिया जाता था। जब इनका राज आया तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई, ये सारी चीज़ बंद हो गई। अब क्या हुआ कि जो भी चीज़, जो भी स्लैब्स होते थे, जो भी बंदी होते तो वो उसका धर्म चेंज नहीं करा जाता। अगर वो चाहे तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता था। तो ये कहानी इनके टाइम पे हुआ। उसके बाद याद रखिएगा कि जो भी स्क्रिप्चर थे हिंदू का, ठीक है ना, ट्रांसलेट किए गए किस चीज़ में, पर्शियन लैंग्वेज में। जैसे रामायणा को, महाभारत और गीता को क्या किया गया, संस्कृत लैंग्वेज से उसको पर्शियन लैंग्वेज में चेंज कराया गया। उस सिर्फ किस लिए, क्योंकि अकबर को सुनना था कि उसमें क्या है और क्या क्या चीज़ डिफरेंस होते हैं इस्लाम से। तो अकबर तो उतना पढ़ा लिखा था नहीं, याद रखिएगा, उतना नहीं था पढ़ा लिखा, जिसके कारण से ये जो था ट्रांसलेट करके कुछ सुनता था अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये रामायण, महाभारत और गीता, ये सारी चीज़ को क्या किया था, संस्कृत लैंग्वेज से पर्शियन में चेंज कराया था। तो ये हो गया, इसका इन्फ्लुएंस आपको रहा। एक चीज़ यहाँ से देखें, फ्रीडम टू कंस्ट्रक्ट ऑफ टेम्पल, ये जो था एकदम फ्रीडम दिया था। उसके पहले टेम्पल को तोड़ा जा रहा था, इसके टाइम पे पहली बार कर दिया गया कि आप टेम्पल बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए ये लैंड्स को भी ग्रांट करता था, भाई ये यहाँ पे अपना मंदिर बना लो, या फिर जो भी है रिलीजियस जो भी इंस्टीट्यूशंस है आप वहाँ पे डेवलप कर सकते हो। हिंदू के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, सबको ये लैंड ग्रांट करता था, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात करते हैं। हम लोग इतना समझ चुके कि अकबर के ऊपर इन्फ्लुएंस किसका था, हिंदू का था, ये अच्छी तरह से समझ चुके। अब समझिए कि अकबर का इन्फ्लुएंस हिंदू का था, लेकिन ये सुनता सभी धर्म को था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट था या फिर मुस्लिम के ऊपर, क्योंकि जितने भी धर्म थे सबको कॉपरेट करके चलता था। अब समझिएगा, सभी धर्म का जो भी कंसेप्ट था उसको सुनने के बाद इन्होंने क्या सोचा कि एक नया सा रिलीजन, एक नया सा कंसेप्ट लेकर के आए, जिसमें एक कोई पार्टिकुलर हिंदू का या फिर पार्टिकुलर मुस्लिम का उसमें इन्फ्लुएंस ना हो, एक क्या हो, ऐसा हो जो सबको मिला के हो। तब जा करके उनके दिमाग में एक नया सा धर्म कह सकते हैं आया, जिनका नाम था दीन इलाही। याद रखिएगा, दीन इलाही का कंसेप्ट देने वाला कौन थे, तो अकबर थे, जो कि 1582 ईस्वी में इन्होंने दीन इलाही को इंट्रोड्यूस किया अपने राज्य में। इसमें क्या था कि एक कंपोज किया गया था डिफरेंस धर्म को मिला करके, और इसमें वैसे नहीं था कि जबरदस्ती किसी भी लोग को इसके अंदर मिला लिया जाए, ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं था। इन्होंने क्या कहा कि जो भी चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं, वो चाहते हैं कि आप दीन इलाही के अंदर में आए, तो
तो इसका कंसेप्ट देखिए ये कितना सेकुलर टाइप का है भाई। इसके क्योंकि ये सेकुलर, अब सेकुलर बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ इसका इस वे में यूज़ कर रहा हूँ कि ये किसी दूसरे धर्म में इंटरफेयर नहीं करना। धर्म तो मानते ही है, ऐसा नहीं कि ये पूरा पूरा अलग है, लेकिन ये किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि दीन-ए इलाही कंपोज किया गया सभी धर्म से लेकर के, जिसके कारण से इसको मैं कह रहा हूँ कि एक क्या है, कुछ अच्छा है, जो कि अच्छे लिबरल माइंड का सोच रखिएगा। ठीक है, तो अकबर का यही दिया हुआ था 1582 ईस्वी में। अब याद रखिएगा 1582 ईस्वी में इसको पहली बार जो एक्सेप्ट करने वाला था, इस धर्म में आने वाले थे, जो कि जिसका नाम था बीरबल। तो हम लोग जानते हैं कि नवरत्न में से एक थे जो कि बीरबल, जो कि क्या थे, हिंदू थे, जिन्होंने अपनाया था दीन-ए इलाही। टोटल दीन-ए इलाही के मेंबर जो थे 18 थे, मात्र 18 ही लोग थे जो दीन-ए इलाही को मानने वाले थे। ठीक है, क्योंकि इसमें जबरदस्ती नहीं किया गया कि कोई भी जबरदस्ती आकर के अपने धर्म को चेंज करा सकते, ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण से ज़्यादा लोग इसके साथ में जुड़े नहीं, और कुछ ही दिन बाद में दीन-ए इलाही समाप्त हो गया, फ्लॉप कर गया। याद रखिए दीन-ए इलाही कंपोज किया गया था कितने धर्म से, तो हिंदुइज्म से, जैनिज्म से, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से। ऐसे 4 धर्म का कंसेप्ट लिया गया था और एक नया सा कंसेप्ट बनाया था दीन-ए इलाही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब समझिएगा, एक इबादत खाना इनके टाइम पे था। इबादत खाना बोलते हैं जहाँ पे वर्शिप चलता है, मतलब जो पूजा होता है उस जगह को बोलते हैं हम लोग इबादत खाना। उसी तरह ये इबादत खाना था, तो हाउस ऑफ वर्शिप भी लिखते हैं, जहाँ पे पूजा करने के लिए कह सकते हैं कि जहाँ नमाज करने के लिए ये जगह था। ये इबादत खाना कहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी एक सिटी है, वहाँ पे है। ठीक है, और ये जो इबादत खाना बना था 1570 ईस्वी में बना था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये अबोलिश किया था जो भी लॉ, क्योंकि उस समय जो था डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा था नॉन मुस्लिम की तरफ। मतलब जो मुस्लिम है वो ठीक है, अगर नॉन मुस्लिम है तो वो फिर उसके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे। तो इस लॉ को ये समाप्त किया था। तो याद रखिएगा, अबोलिश द लॉज दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम। तो इस लॉ को भी हटाया कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा अपने राज्य के अंदर में। इससे पता चलता है कि एक किस तरह का सोच रखता, तो सेकुलर फीलिंग इसके अंदर में था कि सब धर्म को साथ में लेकर के जाना था। तो रिलीजन से लेकर के इतने क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, जो कि हम लोग फतेहपुर सीकरी में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा कब कब इसको एस्टेब्लिश किया, इनके अंदर इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। पार्टिकुलर आर्किटेक्ट के ऊपर में होगा कि किस तरह से अकबर के टाइम पे डेवलप्ड हुआ। तो चलिए, और उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।